तुमसे बहुत रूडली बात की थी। हाँ तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो कहा भूल जाओ प्लीज। ये भी उतना ही सच है कि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ जिंदगी भर। पागल का क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे हाथ मत लगाना। ये तो बिल्कुल ठीक है। हा? देखो कोई भी नहीं मरा यहाँ पर। हा? इतना काफी नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हा? तुम तो बड़ी कूल हो। जरा आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। ये जानबूझकर कर रही हो या फिर सिर्फ सर्जरीज में अच्छी हो? मैं जिंदा लौट आया और ये बात तक नहीं कर रही। How heartless। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम वहां पर मर भी सकते थे। मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कितनी डर गई थी पता है? तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुम पर भरोसा था इसलिए मैं मर गया। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे मर सकता हूँ? पर इतना बड़ा रिस्क। तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ और ये मेरे काम का हिस्सा है कि मैं खुद को मारने वाला हूँ। कैप्टन, कर्नल पार्क आया। अभी कहाँ? रुको, तुम नहीं जा सकते। तुम यहीं लेटे रहो। लेकिन वो मेरे कमांडर है। जब तक आईवी पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रुकना होगा। अगर तुम यहाँ से जाते हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुन लो तुम। प्लीज आप कमांडर पार्क से कह दीजिए कि उन्हें अगर कैप्टन से काम है तो वो यहाँ आ जाए। अच्छा तो क्या मैं उन्हें बता दूं? अरे यार वो मुझे फिर से बंद कर देंगे। क्या कहा? सर ओके एट इज। ज्यादा चोट लगी है? नहीं सर। इसे बहुत चोट लगी है। हाँ सर बहुत ज्यादा लगी है। हेसंग हॉस्पिटल परसों अपने एम्प्लॉयज को वापस कोरिया ले जाने के लिए फ्लाइट भेजेंगे। ध्यान रहे वो सब एयरपोर्ट पर ठीक 1 बजे पहुंच जाएं। डॉक्टर मोयोन आप मुझे पैसेंजर्स लिस्ट दे देना। ओके। हे तुम कमांडर पार्क, तुम बटालियन के कमांडर हो। चलो मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, देख सकते हो? मैंने पूछा देख सकते हो? तुम्हें सैलरी हम टैक्स पेयर्स की वजह से मिलती है। किस सेंचुरी में जी रहे हो तुम? एक सोल्जर सिविलियन को कैसे मार सकता है? तुम लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बॉक्सिंग बैग हूं? देखो, मैं
इसका रिटन मेडिकल डायग्नोसिस लेकर सिविल कंप्लेंट करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्लू हाउस, पुलिस स्टेशन, सब जगह मैं तुम सब पर सिविल और क्रिमिनल केस भी करूंगा। तुम सबको नौकरी से निकलवाऊंगा। सब पर केस करूंगा, सब पर। समझे तुम? अच्छी बात है, कर दो केस हम पर। ओके, गुड। जिस जगह पर आर्मी का कंट्रोल होता है, जहां हम लोगों को बचा रहे थे, वहां तुमने कईयों को डिगर से लगभग मार ही दिया था। देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। लेकिन याद रखना, सिविल केस और क्रिमिनल केस खत्म होने पर अटेम्प्ट टू मर्डर की वजह से तुम पर मिलिट्री कोर्ट में कड़ी कार्रवाई होगी। मैं सोल्जर नहीं हूँ। नहीं, बेवकूफ हो। तुम्हें इनकी वजह से पेमेंट मिलती है, ये तो पता होना चाहिए था ना। फिर भी तुम एक पागल सिविलियन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अपने चेक चेक करो। यस सर। ड्रिल ग्राउंड के 100 चक्कर लगाओ, कैप्टन को छोड़कर। शिजिन, तुम जाकर इंजेक्शन ले लो। यस सर। जब काम खत्म हो जाए तब 200 चक्कर लगाना। मैं अपने साथी सोल्जर्स के साथ हूँ। आईवी निकाल दी? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तब तो तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी आराम ना करने की वजह तुम ही हो डॉक्टर। सजा मिली है तो गलती भी की होगी। मैंने कोई गलती नहीं की। ऑर्डर मिला है इसलिए कर रहे हो, समझ गए। क्या यहाँ के सभी लोग ऐसे ही स्ट्रिक्ट और अनफेयर? हम अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। मुझे प्रिंसिपल्स की परवाह नहीं, मैं बस अपने पेशेंट को जिंदा देखना चाहती हूँ। इसे खाने के आधे घंटे बाद लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जान बता। तुम्हें पैसेंजर्स की लिस्ट में बाद में दूंगी। क्या तुम्हारे पास वो लिस्ट है? मीटिंग में मिल जाएगी शायद। क्या तुम्हारा भी इस लिस्ट में नाम है? अब इस तरह तुम्हें छोड़ के जाने की मेरी बात नहीं। सब आ गए हैं ना? बस यही बताना था कि एक प्लेन भेजा गया है मेडिकल सर्विस टीम को कल यहाँ से वापस ले जाने के लिए। वॉलंटियरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए सब अपने अपने घर वापस जा सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर भी रह सकते हैं। अगर आप ये फ्लाइट ना लेने का फैसला करें तो मैं ये नहीं बता सकती कि अगली फ्लाइट अब कब अवेलेबल हो पाएगी। तो जो जो यहाँ रहना चाहते हैं वो प्लीज हाथ उठाकर बताएं। बेड नंबर 8 के पेशेंट को एमआरआई की बहुत ज़रूरत है। उन्हें मेरी सीट दे दीजिए ताकि वो कोरिया पहुंच सके। सुनो जे, पर तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपनी सीट बेड 10 वाले पेशेंट को दूंगी। मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे इन्हें हुआ क्या है? ये दोनों तो हमें बुरा साबित करना चाहती है। डॉक्टर बेयॉन, सॉरी पर
मुझे घर जाना है। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, है कि नहीं? इसमें सॉरी फील करने जैसी कोई बात नहीं है। यही तो मैं आप सबको कह रही हूँ कि कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सभी ने यहाँ जी जान लगाकर मेहनत की है, इसीलिए अगर आपको घर जाना है तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं। डॉक्टर सॉन्ग, आप हाथ नहीं उठा रहे? तुम मुझे अलग क्यों कर रही हो? हाँ, मैं नहीं जा रहा। मेरी सीट वेकेंट रखना, मेरी आत्मा वहां बैठेगी। बाय द वे, किसी ने डॉक्टर चिंसू को देखा है क्या? खुशबू, हर जगह मिट्टी घुस गई है। तुमने कहा था तुम डॉक्टर हो, पर तुम नहीं हो। क्या पेशेंट को दर्द में छोड़कर भागना ये तुम्हारा फर्ज है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और मीटिंग क्यों मिस कर दी? आई एम सॉरी। मैंने सुना कि तुमने उसे ढूंढा। बहुत अच्छा काम किया तुमने। वैसे हमारी फ्लाइट वापस जाने के लिए रेडी है। कुछ लोग रुक रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल देती हूँ, ठीक है? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर जैंग के साथ रहना चाहिए। हाँ, ओके। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? हे, क्या आपने मिस्टर को देखा? मैं यहाँ मरते मरते बचा, पर वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या वो मेरे बारे में बिल्कुल परेशान नहीं है? वहां देखो। मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने कहा था हेलमेट पहनना, उसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मैंने पहली बार आपकी बात मानी। आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे और ये है आज के रेस्क्यू मिशन की रिपोर्ट। एक की जान बचाकर उसे ट्रीटमेंट और 2 शरीर जिनकी शिनाख्त हो गई। अब इस पावर प्लांट में कोई भी मिसिंग नहीं। ये एक आपातकालीन स्थिति थी। इस मोनू पावर प्लांट मिशन को हम आज 11 बजे खत्म कर देंगे। रहसों हॉस्पिटल के मेडिकल टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं और डीवैक यूनिट के मेंबर्स का जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी अपना बेस्ट दिया। अब से पावर प्लांट की जिम्मेदारी पूर्व इलेक्शन पावर कॉप को वापस दे दी जाएगी। अब गड्ढा प्लांट या फिर महल बनवाओ, मेरी मर्जी। मेरे बीच में मत आना, फिर तुम डॉक्टर हो या सोल्जर। ये आवाज कैसी? 4 दिनों
जब आप लोगों को ये सायरन सुनाई देगा तो आप अपना काम छोड़ के 2 मिनट के लिए उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दीजिए। सबसे वाकिफ हैं। हमने बहुत मौतें देखी हैं, पर यहाँ सब कितना अलग था। फिजिकली हम रिकवर हो सकते हैं, पर मेंटली इसे भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। इस सब से गुजरने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं कल मेरा क्या होगा। इसलिए घर लौटते ही एक नई कार लूंगा। बताओ ना कौन सी गाड़ी लूं? मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पूछ लिया तो कौन सा गुनाह किया? हमने इतना समय साथ जो बिताया। सिग्नल आ गया। आप सबको पता है फोन अलाउड नहीं है, पर आप तब भी आए। ओके सर, चलता हूँ। ओह, लगता है मॉम की तबीयत एकदम ठीक हो गई। हाँ तो जम कर शॉपिंग कर रही है। कॉफी शॉप भी गई है अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो अच्छा है, एंजॉय करिए। तुम्हें पता है मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, एक ने भी नहीं पूछा मैं जिंदा हूँ या नहीं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है। वो तुम्हें ऐसा मैसेज कैसे कर सकते हैं? हेलो, हम अपनी जगह पर 4 पेशेंट्स को वहाँ भेज रहे हैं। नर्सेस सारे पेशेंट्स को जानती हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं। वैसे तुम पेशेंट्स का अच्छा ख्याल रख तो लोगे ना? सुनो, तुम्हें पेशेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम लोगों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा था। तुम्हारे टीवी शो और वीआईपी वार्ड को तुम्हारी जरूरत है। अपने आप को एल्बर्ट श्वाइट्जर समझते हो? सही कह रही हूँ, मैं पहले डॉक्टर हूँ। दुनिया को बचाने का ठेका मत लो और अगली फ्लाइट पकड़कर वापस आओ। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेरी चिंता मत करो तुम, यहाँ अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। बाय द वे, चिंसू का कोई चक्कर चल रहा है क्या वहाँ? हाँ, वो फोन तक नहीं उठा रहे और जैंग यहाँ मेरा सर खा ले रही है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चीजें जोड़ने का काम करते हैं। ये उन्हीं में से है। क्या ये टूट गया? हाँ, इसमें पावर ही नहीं आ रहा है। मैंने सुना है आप चीजें डील कर सकते हैं। सही आदमी के पास आइए। मैं लोगों को, मशीनों को, दोनों को जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज नहीं जोड़ सकता, औरतों के दिल को। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? दूर रहो, दूर दूर। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जाओ जाओ, भागो। तुमने अपने डैड से बात की?
यार अब मेरे और डैड के बीच में क्या बात होगी? और तुम बताओ? हाँ, अब म्योंगजू यहाँ है तो तुम्हें भी फोन करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा फोन बिल भी बच जाएगा। क्यों? पता नहीं कितना समय हो गया, हम एक ही यूनिट पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अर्थक्वेक होने पर ही ये होता होगा। वही तो, इसलिए तुम्हें म्योंगजू से शादी कर लेनी चाहिए, समझे? शिजिन, कमांडर का फोन है, उन्हें बात करनी है अपने सन इन नहीं, डैड का फोन काटा। लगता है तुमसे कोई गलती हो गई है सुनने में। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम इतने अच्छे दोस्त जो हो। ओ प्लीज, हम दोनों बिल्कुल अच्छे दोस्त नहीं हैं। तुम्हें नहीं लगता कोई जेलस हो रहा है? तुम एक मिनट रुको। और तुम जो कुछ भी कह रही है वो ये म्योंगजू ही कह रही है, तो तुम बेकार में मुझ पर क्यों भड़क रहे हो यार? अच्छा, तुम तो कभी उससे कुछ कहते ही नहीं हो। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें डर लगता है म्योंगजू से, है ना? अब मुझे मेरे डॉक्टर से मिलना है। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। क्या तुम लड़कों के रूम में बिना नॉक करे ही आ जाती हो? क्या बात है, तुम्हें तो जलन हो रही है। अच्छी बात है। हाँ हो रही है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी पूरे दिल से। घबराओ मत, तुम पछताओगे नहीं। माइक टेस्ट चेक 1 2 चेक 1 2 3। वाह, तुमने तो सच में इसे ठीक कर दिया। दिस इज हाउ आई क्योर माय पेशेंट्स। म्यूजिक चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या मैं एक गाना चूज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। How can I love you? 그대는 알아요. 내게 말해줄 수 있나요? 내 맘이 그대 맘 담을 수 있게 길을 열어줄 수 있나요? How can I stay with you? 이미 시작된 यहाँ 걸 सिर्फ हम दोनों ही मौजूद हैं 나는 멈출 और 수가 साथ में म्यूजिक भी है। 없네. कितना रोमांटिक लग रहा है ना? 보면 온통 그대만이 अभी भी ऐसे ही खड़े हो तुम? हाँ, 보이는 तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ करना चाहिए? 거죠. लगता है। मैं जानती थी। Oh, love, every day I give you all of my love. 내게 전인 사랑 무슨 말로 표현을 할까? Every day I क्या give करें, इवनिंग रोल कॉल का वक्त हो रहा है। थैंक यू मैम। 그대 위해 준비한 그 말 자신 있게 말할 수 있어 겁이 나서 멈춰버린 너에게 사랑해. तो नेक्स्ट गाना कौन सा है? पता नहीं, डॉक्टर मयोन की लिस्ट है। अगर मुझे पता होता मैं ऐसे मरने वाली हूँ तो मैं जिंदगी अपने तरीके से जीती। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँ। शायद तुम ही मुझे मरने के बाद पहले ढूंढ निकालोगे। मुझे अगर पता होता मैं सच में अपने दिल की बात तुमसे कह देती। तुम जानते हो कि इसका जवाब मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता था, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैंने तुम अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं समझा?
Money changes lot of things. और शायद ये चेंज मुझसे ही शुरू होना था। कितना embarrassing है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो? इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। तुम अपनी ट्रेनिंग स्किल्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो, ये पर्सनल मैटर है। पर अभी किसने अपनी फीलिंग्स पब्लिकली ब्रॉडकास्ट की है? तुम भूल गए हो क्या कि मैं टीवी पे कितनी बार आ चुकी हूँ? और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुमने मेरी बातें क्यों सुनी? मैंने सुनी नहीं थी, मुझे सुनाई थी। तो तुम्हें अपने कान बंद कर लेने चाहिए थे ना। तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो, पर तुम भाग क्यों रही हो? तुमने मरने से पहले तो कन्फेस किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर अब जिंदा हो तो मन बदल लिया क्या? कन्फेस? मैंने कुछ कन्फेस नहीं किया। पर मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी थी। मेरी नहीं थी वो। ये फोन तुम्हारा ही है ना? ये फोन भी मेरा नहीं है। मैं तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल सकती। मेरे बारे में सोचती हो, सुनकर अच्छा लगा। और लगना भी चाहिए। कहाँ भाग रही हो? वो देखो। मैं नहीं फंसने वाला, मुझे ना मत कहो। देखो तुमने मुझे कई बार रिजेक्ट किया है, मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए, हाँ या ना। तुम इस बार नहीं भाग सकती। नहीं भागूंगी। अगर मैं जवाब दूं तो मुझे जाने दोगे ना? पक्का? हाँ पक्का। कहते हैं फूल जंग के बीच खिलते हैं, अर्थक्वेक के बाद भी रोमांस हो सकता है। लोग यहाँ भी प्यार का इजहार करते हैं, किस करते हैं और जिंदगी बड़े प्यार से जीते हैं। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, है ना? जैसे कि काम के बीच में किस। तमीज से बात करो के? अरे यहाँ इन सबको देखने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है? बकवास मत करो। अरे याद आया, तुम्हें मेरी वो वाली विल याद है? फोल्डर बुलबुल 1030। उसे अभी डिलीट करो। तुम्हें क्या हो गया है? बुलबुल को पता भी है उसमें क्या है। बेचारी बुलबुल। इसे बुलबुल की क्यों पड़ी? देखा तुम लोगों ने, मैं बिल्कुल सही था। तो अब से हम सबको डॉक्टर मोहन को भाभी बुलाना होगा, है ना? वो उसकी बीवी नहीं है, समझे? अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। जब तुम्हें पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। वैसे सच कहूँ तो डॉक्टर मेयोन मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? उसकी सैलरी अच्छी है और वो सुंदर भी है। वो एकदम परफेक्ट है। अरे वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक इतनी खूबसूरत और अमीर डॉक्टर एक जवान को डेट क्यों करेगी? सिर्फ दिखावे के लिए? अभी तो वो उसे पसंद करती है, बाद में जब उसे पता चलेगा कि आमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, तो वो कहेगी कि आमी की नौकरी छोड़ दो। तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं तो कहता हूं इनसे, इनका कुछ नहीं हो सकता। वैसे साजन चॉय की वाइफ करती क्या है? हाँ, डॉक्टर मोयोन की तरह है, बहुत खूबसूरत और कामयाब भी। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता साजन चॉय को वो पसंद होगी। सुनो, रुको, पकड़ो से, रुक जाओ। सिस्टर जी, क्या तुम मुझे जरूरी मेडिसिन की लिस्ट बनाकर दे सकती हो? मुझे उन्हें हॉस्पिटल भेजना है। चलो सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुमने कैप्टन शिजिन से प्यार का इजहार कर दिया, राइट? नहीं, लगता है कैप्टन शिजिन ने अपने प्यार का इजहार पहले किया था, राइट? अच्छा होगा कि ये सब बातें मेरे पीठ के पीछे ही हों। चलो अब काम करते हैं। जो भी लोग कल वापस जा रहे हैं वो। और तुम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कल पहला दिन होगा। कबूल आज किया है तो आज पहला दिन है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? आज जिन्होंने डेट करना शुरू किया है वो तुम सारे के सारे ही घर क्यों नहीं चले जाते? हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करना है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे इनसे ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। क्यों?
इन्होंने ही तो तुम्हें सबसे पहले ढूंढा था। वही तो कह रहा हूँ, जब इन्हें देखता हूँ तो वो सब चीजें याद आने लगती हैं और इनके तो हाथ भी कांप रहे हैं। ठीक है, फिर किसे रेकमेंड करूं? हाँ, डैनियल कैसा रहेगा? पर तुम इंग्लिश नहीं बोलते। या फिर जैंग जूनियो, पर वो तो मर गया। अब क्या करें, कोई और डॉक्टर बचा ही नहीं। तुम्हारे डॉक्टर्स कोई टीवी चैनल नहीं है कि जब मन किया तब रख लिया और जब मन किया तब बदल दिया। इसे तुम्हें ट्रीट करने दो, इसका ख्याल रखना, ठीक है? 120/80 नॉर्मल। Oh my God! Oh! कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है, लगता है एम्बैरेसमेंट की वजह से सबको अवॉइड कर रही हो। तुम प्लीज इसके बारे में। तुम बड़ी दबंग निकली यार। अल्फा टीम के कैप्टन को डेट करने की हिम्मत कहाँ से आई तुम में? अच्छा मियोंगजू, एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल, मुझे किस बात का डर है? ये मिलिट्री जोन है और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक सोल्जर है? मतलब घबराहट तो होती होगी ना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, सार्जेंट डॉन की भी जान कैप्टन शिजिन की तरह खतरे में ही रहती है ना? सच कहूँ तो इमरजेंसी के वक्त जब वो किसी दुश्मन के इलाके में घुसता है तो वहाँ गिरिला वॉर, इंफॉर्मेशन निकालना, रेस्क्यू करना, दुश्मन को पकड़ना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना, इन सब कामों में तो खतरा है। पर मुझे इन बातों से डर नहीं लगता, डरती हूँ उसके दूर जाने के ख्याल से। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों तो साथ हैं। आसान शब्दों में मुझे कोई डर नहीं, यही मेरा जवाब है। बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। बाय द वे, एक सवाल पूछूं तुमसे? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक सोल्जर है? कमाल है, सब मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तुम खुद ही जाकर उससे ये क्यों नहीं पूछ लेते? मोयोन ने भी अभी मुझसे ये सवाल किया। तो तुमने उसे क्या जवाब दिया, बताओ मुझे। तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और तुम्हें आमने सामने बात कर लेनी चाहिए। ये तुम मुझे बता रही हो? मुझे बंदूकों की लड़ाई नहीं पसंद। ये किस लिए है? किस पर फेंकने का इरादा है? फिलहाल तो तुम पर ही है। लाओ यहाँ तो। मुझसे लेकर दिखाओ। देखो तुम बहुत पछताओगी। मुझसे ले नहीं पाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम पछताओगी। तुम दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हो। ये क्या कह रहे हो? अब क्या मैं किसी और लड़के से बात भी नहीं कर सकती? तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो। मैं क्यों गुस्सा रहूंगी? हाँ, लेकिन मैं कौन सा तुमसे रोज कोई ना कोई डिमांड करती हूँ? पहली बार मैंने तुमसे कुछ मांगा था और तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। सारी जिंदगी फोन कॉल्स देते रहो। जाओ। अच्छा, वही चीज ना, लड़का लड़की के बीच की, हाँ? वही ना? हाँ? वो सब नहीं, बस हाथ पकड़ने के लिए और हक करने के लिए कहा था। इतना ही चाहिए था, पर इसने कुछ नहीं किया। ये मेरा हाथ कभी नहीं पकड़ता, सिर्फ मेरे कंधे को टैप करता है। ये कुछ नहीं समझ
इतने फिट लड़कों को दौड़ता हुआ देखकर क्या सुकून मिलता है। जैसे शांति का प्रतीक हो, जैसे कबूतर उड़ रहे हैं। को 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 को। तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना है क्या मोयान? तुम ऑलरेडी लेट हो चुकी हो जाने दो। ओह, कैप्टन सचिन, हेलो। ये तो बड़ा आसान था। शायद बात किससे आगे बढ़ी होगी। क्या बोल रही हो? हाँ, क्या ये सच है कि कई बार लोग काम के बीच भी किस करते हैं? क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वहाँ पर क्यों नहीं हो? मैं तो कब से यहीं पर था। वो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं क्या? सब तुम्हारी वजह से। चलो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। बाय। मुझे भी उसी मीटिंग में जाना है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। अगर तुम फिर से कहीं फंस गई तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। तुम हमेशा भाग क्यों जाती हो? तुमने अपने प्यार को कन्फेस किया और फिर तुम वहाँ से भी भाग गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने कहा था कि यू लव मी। वो मेरी आवाज नहीं थी। मुझे अभी तुम्हारी सारी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानना। पर मुझे पता चल गया तुम इस बात से एम्बैरेस भी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा पसंद करता हूँ। बाय द वे, तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो। बस भी कर। एंट्रेंस गेट पर 10 मिनट लगता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? ऑप्शन ए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक 10 साल बाद। ऑप्शन बी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक 25 साल बाद। तुम हाई स्कूल एग्जाम देने वाले हो क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। वैसे तुम नर्स हो, फिर भी तुम्हें एक्यूपेंचर आता है? ओरिएंटल मेडिसिन सीखी है क्या? मैं कभी कॉलेज नहीं गई। मेरे पापा ओरिएंटल डॉक्टर थे तो उन्हें देखकर ही सीखा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास मेडिकल का लाइसेंस नहीं है? नहीं है। छोड़ो छोड़ो, मुझे तुमसे ये नहीं करवाना। मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही रहो, वरना सारे मसल्स अकड़ जाएंगे। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, तुम हो कहाँ से? तुम दिखती हमारी तरह हो, पर हमारे यहाँ की हो नहीं। कैरेसे की। कैरेसे की? क्या कहा? कैरेसे की? वैसे ही कैरेसे की है कहाँ? मैंने हिस्टोरिकल टीवी में काफी बार सुना है इसके बारे में। आज वहाँ की लड़की से मिलकर अच्छा लग रहा है। पता नहीं तुम एग्जाम कैसे पास करोगे। मुझे लगा था मीटिंग में सब फॉर्मल और सीरियस होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ इमरजेंसीज के वक्त ही मिलते हैं ना, इसलिए हंसी मजाक बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी सीरियस वक्त पे हंसी मजाक करती हो? सीरियस चीजें सीरियस होने पर और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। जब तुम कोई सैक्रिफाइस करते हो तो कैसा फील होता है? गर्व होता होगा। बस लड़कियों को नहीं मिल सकता। सही कहा। वैसे तुमसे एक बात पूछूंगी, अब तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं? तुम लड़के हमेशा यही सवाल क्यों करते हो? और कितने लड़कों ने तुमसे ये सवाल पूछा?
मतलब हमने माइन के ऊपर से गाड़ी चलाई? हाँ, मुझे लगता है कि वो लैंड माइन्स भूकंप की वजह से आए होंगे। तुम गाड़ी से उतर के कहीं अकेले मत जाना। हम लोग माइन फील्ड के बीचों बीच हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे फोन में तो नेटवर्क भी नहीं है। ये वॉकी टॉकी भी नहीं चलता। मुझे अपना बैग दिखाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हमें मदद के लिए रुकना चाहिए। लो इसे पकड़ो। चलो। हम यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएंगे। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं जहाँ जहाँ कदम रखूं तुम भी वहीं रहना। मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। सो डोंट वरी। 야, 너 나 쳤냐? 이 갈매기 새끼. 무슨 일인데? 내일 오후에 옐로 타이거 부대감님 하신다면요. 옐로 타이거가 누굽니까? 옐로우 타이거는 사령관이 콜사인이지 말입니다. 우리 아빠 말입니까? 서대영이 다시 보니 여전히 좋아. 예, 그렇습니다. 서대영이 너도 같은 생각이야? 나한테 물어. 왜 자꾸 이 사람한테? 예, 그렇습니다. 마을에 도착했다. 현재 위치 GPS 좌표 확인 바란다. 도깨비 마을입니다. 지역 갱단이 관리합니다. 보살핀다기보다는 인신매매를 위해 납치, 감금하는 곳이라고 봐야죠. I think I have the advantage this time, Big Boss.